ये आपने वो भी कंप्लीट किया, मैग्निफिकेशन इन द केस ऑफ द लेंसेज बेटा, एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी V/U बेटे। मैग्निफिकेशन के जो साथ रिलेटेड और फॉर्मूलाज हैं वो कर लिए थे हमने, नहीं किए अभी। आइए देखें बेटा, अदर फॉर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशन, अदर फॉर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशन में बेटा डियर चिल्ड्रन, इधर आपके पास 1/V माइनस 1/U 1/F के बराबर है। आपने V से मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट, और जब आप V से मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, आपके पास 1 माइनस V/U इज इक्वल टू V/F के बराबर आपका रिलेशनशिप बनेगा, ऐसा है। और इसको आप थोड़ा एडजस्ट कर लो, 1 माइनस V/F V/U के बराबर आ गया। लेफ्ट साइड को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, F माइनस V/F इज इक्वल टू V/U, राइट। ये जो आपका V/U का वैल्यू है, इसको सीधा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और आपके पास मैग्निफिकेशन जो है इट विल टर्न आउट टू बी F minus V/F. So this is the magnification in terms of focal length and the image distance in the case of the lenses. चेक करिए, कोई बात नहीं पता चली तो बताइए, मैं रिपीट कर दूं, अदरवाइज मुश्किल कुछ भी नहीं। हाँ जी बेटे, 2। हाँ जी, हैं, इसको V से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया, V/U की वैल्यू निकाल ली, V/U की जगह पे वो वैल्यू लिख दी, खत्म, राइट। Still we have another form of the magnification beta. Let us proceed with that also. ये कंप्लीट हो गया सबका। आइए आगे चलें। देन आपके पास आपका लेंस फॉर्मूला 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F है। आप इसको बेटा स्मॉल u से मल्टीप्लाई कर दीजिए थ्रू आउट, U/V माइनस 1 U/F के बराबर आ गया बेटा, राइट। 1 को उस तरफ ले जाएं, U/V इज 1 प्लस U/F हो गया, राइट। एंड U/V बन गया F प्लस U/F, ठीक। उल्टा कर दें, V/U इज इक्वल टू F प्लस U, इसकी वैल्यू डाल दो V/U की, और आपके पास फिर आपका मैग्निफिकेशन के लिए रिलेशनशिप बन गया M इज इक्वल टू F/F प्लस, तो ये मैग्निफिकेशन आपकी फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की टर्म्स में आपको मिल जाती है। सो ये, हाँ जी स्टैंड अप, हाँ हाँ जी थर्ड कह लो आप, अगर आपने काउंटिंग करनी है जितनी मर्जी करते जाइए, अगर नहीं करनी तो ऐसे लिख लो, राइट बेटे। मुश्किल तो नहीं लग रहा, चलें जी आगे अब। हाँ, F प्लस U बेटे, राइट। इसके बाद बेटे हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस बेटे। आइए देखें पावर ऑफ ए लेंस हमारा क्या होता है और कैसे हम डील कर सकते हैं इसके साथ। शुड आई रब दिस पार्ट बेटा? ओके,
Let us discuss the concept of power of a lens बेटा कैसे डिफाइन करोगे आप पावर ऑफ ए लेंस बेटा बेटे जब भी हम पावर ऑफ ए लेंस की बात करते हैं इट इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट ऑन इट बेटा अगर कन्वर्जिंग लेंस होगा वो कन्वर्ज कर देगा अगर डाइवर्जिंग लेंस होगा वो डाइवर्ज कर देगा सो डियर चिल्ड्रन पावर ऑफ ए लेंस जो है इट इज डिफाइंड एज द ability of a lens to converge or diverge the incident rays of light जो भी लाइट रेज आपने इंसिडेंट की हैं उनको कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की एबिलिटी को पावर बोलते हैं एंड बेटा मैथमेटिकली पावर जो है पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ बेटा फोकल लेंथ आइए थोड़ा देखें कि ये कैसे वर्कआउट की जा सकती है फिर पावर इट इज 1 अपॉन फोकल लेंथ अगर आपका फोकल लेंथ एफ जो है ये मीटर्स में हो तो अगर सेंटीमीटर्स में होगा तो हमें थोड़ा इसमें चेंज करना पड़ेगा बेटा उस केस में पावर आपका आ जाएगा 100 अपॉन एफ इफ एफ इज इन सेंटीमीटर्स बेटा तो ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा काफी इंपॉर्टेंट बात है ये साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए किस लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है किसकी पॉजिटिव आपका जो बेटा कन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है इसकी पावर भी पॉजिटिव होगी और जो आपका कनकेव लेंस है इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है इसकी पावर भी नेगेटिव होगी इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा राइट बेटे कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं लग रही है यस सर अच्छा ओके चलिए बेटे आगे चलते हैं देन एक बेटा पावर एक एग्जांपल लेकर निकाल के देखें किसी लेंस में कितना होगा हाँ जी कर लो जल्दी कर लो इधर आ जाओ अच्छा कोई बात नहीं मैं ही साइड पे हो जाता हूँ चलें जी आगे देन इसके बाद बेटा हमारे पास है छोटा सा टॉपिक लेंस कॉम्बिनेशन उसको करवा के फिर मैं एग्जांपल्स करवाता हूँ 2-3 लेंस कॉम्बिनेशन let us have the concept of lens combination जैसे बेटे नाम से थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाता है लेंस कॉम्बिनेशन का मीनिंग होगा कि जब आप लेंसेज को कंबाइन कर देते हो एक दूसरे के साथ तो किस तरीके से आपका रिजल्टेंट लेंस जो है वो बिहेव करेगा इट इज समथिंग रिलेटेड टू दैट बेटा इमेजिन करिए आपको एक ये लेंस दिया गया है ये कन्वेक्स लेंस है बेटा राइट इसके साथ हमने एक और लेंस प्लेस कर दिया
ये भी कन्वेक्स लेंस आप देख रहे हो, है ना? इसकी फोकल लेंथ f1 कह दें, अरे कह दें कि नहीं? कह दें। इसकी f2 बोल दें। जो रेज को ये दोनों लेंसेज मिलके जितना कन्वर्ज कर रहे हैं, अगर सिंगल लेंस उतना कन्वर्ज कर देगा तो वी कैन से दैट कि वो सिंगल लेंस इनका इक्विवेलेंट लेंस हो गया। जितना कन्वर्ज दोनों लेंसेज मिलके कर रहे हैं रेज को, अगर कोई अकेला ही उतना कर देगा तो दैट विल बी द इक्विवेलेंट लेंस ऑफ दैट कॉम्बिनेशन। तो ये आपका इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ एफ कह दें, कहना पड़ेगा ना। इसकी पावर P1 बोल दें, इसकी पावर को P2 कह दें, इसकी बड़े वाले लेंस की पावर भी बड़ी कह देते हैं, P कह देते हैं। राइट, क्लियर? और एक बात हमेशा याद रखिए, पावर्स आर ऑलवेज एडेड अप along with the sign. पावर्स आर ऑलवेज एडेड अप, ठीक है? तो आपके कॉम्बिनेशन की पावर जो होगी P1 प्लस P2 के बराबर होगी। ये याद रखिए, अगर P2 नेगेटिव है तो यहाँ माइनस साइन अपने आप आ जाएगा। मैं करके दिखाऊंगा वो भी आपको। समझ आ गई बेटा? पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ होता है, अभी अभी बात की है हमने। लिख सकते हैं? तो आइए फिर ऐसे लिख के देखें, 1/f f1। अरे ऐसे कर सकते हैं बच्चों, कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो फिर ऐसे भी डेफिनेटली कर सकते हैं कि नहीं? अभी किया तो है नहीं, पहले ही आपने यस कह दिया है। ये हो गया। अरे आप उल्टा कर दीजिए, फोकल लेंथ निकल आएगी। f1 प्लस f2 कर दें, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन। आ गया है? नो क्यों भाई? अरे उल्टा कर देना, समझ, इसमें क्या नहीं आना। डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दिया, उसको डिनोमिनेटर बना दिया। राइट। अब अगर आपके पास फोकल लेंथ है तो पावर आप निकाल सकते हो कॉम्बिनेशन की। कैसे? 1/f कर दोगे तो P निकल आएगा। हमने ऑलरेडी ऐसे लिख के आपको दिखाई दिया है वैसे। राइट बेटे? सो डियर चिल्ड्रन, अगर आपके पास दोनों कन्वेक्स लेंसेज हैं तो जितना आपके दोनों का इंडिविजुअल पावर है, आप पावर्स को ऐड कर दो, फिर आप पावर्स को फोकल लेंथ की टर्म्स में लिख लो। दिस इज द रिलेशनशिप और द फॉर्मूला इन ऑर्डर टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन। राइट? आपको वो दो लेंसेज दे सकते हैं, दे देंगे रादर, और आपको बोलेंगे कि इनकी पावर इतनी इतनी है, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकाल के बताइए। तो समथिंग ऑफ दैट टाइप आपसे पूछा जा सकता है। राइट? फिर फॉर्मूला बदल जाएगा, फिर ऐसा नहीं होगा, वो आपको बाद में बताता हूं। अभी देख ही लो बाद में क्या करना। ये आपके पास एक लेंस है, ये दूसरा लेंस है। 1/f विल बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगर इनके बीच में स्पेस b है, b/f1 f2 होता है। इसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं वैसे। राइट बेटा? यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस ऑल। हाँ, नहीं है सिलेबस में, इसीलिए। किसमें? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस b/f1 f2। इसमें अभी बता देता हूं बेटा। ये आपकी मान लीजिए रेज आ रही हैं। राइट बेटा? ये रेज है भाई, ये लेंस उनको कन्वर्ज करेगा अपने फोकस से, लेकिन फोकस से पहले एक और लेंस आ गया। ये उनको ऐसे करने वाला ही था कि यहाँ पे एक और लेंस आ गया आगे, ये उनको और ज्यादा कर देगा, ये अपने फोकस ही कर देगा। दैट्स इट। राइट?
समझ, इसके फोकस पे अब नहीं हुआ ना, इसके फोकस पे हो गया। नहीं नहीं, अगर दूसरे वाला लेंस आपका कनकेव हो तभी वो डाइवर्ज करेगा ना। अगर वो कन्वेक्स है, बड़ा है, छोटा है, दैट इज इररिस्पेक्टिव, वो करेगा तो कन्वर्ज ही ना बेटा, राइट। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर लेट मी बेटे रब दिस पार्ट एंड देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू। आपके पास अगेन वही दो लेंसेज हैं, ये एक कन्वेक्स लेंस, ये दूसरा कन्वेक्स लेंस, इसकी मैग्निफिकेशन M1, इसकी M2। तो बेटा जब आप कॉम्बिनेशन की मैग्निफिकेशन की बात करोगे, ये इन दोनों की मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। मतलब अगर पहला लेंस आपको 2 टाइम्स द ऑब्जेक्ट इमेज बना के दे रहा है डबल इन साइज, और दूसरा ट्रिपल इन साइज दे रहा है, पहले लेंस ने ऑब्जेक्ट के डबल साइज का इमेज बना दिया, दूसरे लेंस ने उस इमेज के ट्रिपल साइज का इमेज फिर बना दिया आगे चल के, तो जो कॉम्बिनेशन की मैग्निफिकेशन होगी दैट विल बी 2 into 3, 6 टाइम्स आपको आपका इमेज बड़ा होकर मिल जाएगा। दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म magnifications are always getting multiplied in the course of the lenses, right? एक छोटा सा और पॉइंट बात करने वाली रह गई है, कई बार आपको दोनों लेंसेज कन्वेक्स नहीं दिए जाते, एक कनकेव हो जाता है, एक कन्वेक्स हो जाता है। तो उस केस में हाउ वी आर टू डील विद दिस ऑल, ये आपका मान लीजिए कन्वेक्स लेंस है, साथ आपने एक कनकेव लेंस प्लेस किया, कर दिया ना, इसका फोकल लेंथ f1 कह दें, इसका f2 कह दें, इसकी पावर p1, इसकी पावर p2 कह दें, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ f और पावर कैपिटल P बोल दें, ठीक। सो आपके कॉम्बिनेशन की पावर कितनी आ जाएगी, P1 प्लस ऐसे हो जाएगा नेगेटिव साइन जस्ट टू इंडिकेट दैट कि ये आपका कनकेव लेंस, मिरर नहीं गुड़िया, लेंस है, राइट। तो आप इसको चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं, P1 माइनस P2 कर लोगे अब, राइट बेटा। इट विल बी 1 बाई कैपिटल F, F1 माइनस F2 कर लें, और आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अरे ऐसे कर सकते हैं, एंड अब चेक करिएगा F1 माइनस F2 इज इक्वल टू, अरे ऐसे हो सकता है बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, स्पेशल केसेस का डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर ये वाला और ये वाला लेंस, दो लेंस देख रहे हो ना आप, इसकी फोकल लेंथ को आपने F1 बोला, इसकी F2 बोली, मान लीजिए F1 F के बराबर है, F2 भी F के बराबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी होगी, ये कितना हो गया अब, हाँ जी, इट इज सेम। कैसे हो गया भाई, अंशिका, बलजिंदर, भावना, भूमिका, काव्यांश, काविश, लक्ष्य, पलक, रूहानी, तृप्ति एंड वैभवी, वृंदा, केशव, माधव। हाँ जी बेटा, एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड, भूमिका? What will happen over here when F1 is equal to F2, both equal to F? उससे क्या होगा, और फिर what will that signify? Okay, what will that mean? ठीक कह रहे हो, हाँ जी गुड़िया, स्टैंड अप, बोलिए अब आप क्या कह रहे हो। इट इज इनडिफाइंड
इनडिफाइंड वर्ड नहीं होता, नॉट डिफाइंड होता है, इनडिफाइंड नहीं बेटे होता। बैठो आप, नहीं, हाँ जी बेटे, वो पीछे बच्चा बैठा है, हाँ जी बैठो। चलिए आप एक्सप्लेन करिए। आ गया जी, हो गई। उसका क्या मतलब हुआ? मिरर कैसे हो गया भाई? नहीं, मिरर तो नहीं बनेगा। यस यस, बैठिए, बिल्कुल ठीक कहा। जब आपके दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ बेटे बराबर हो गई, यहां पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका कैपिटल एफ, बड़े वाला एफ जो है, एफ माइनस एफ विल बी जीरो। समथिंग अमॉन जीरो कितना होता है? इनफाइनाइट। अरे बेटे सुन तो लो, अब मेरी बात भी सुन लो ना। इनफाइनाइट का मतलब है कि आपकी इंसिडेंट रेज अगर आप ऐसे कॉम्बिनेशन के ऊपर फोकस कर दोगे तो वो कभी भी मीट नहीं करेंगी, इंफिनिटी पे मीट करेंगी। और आपका जो कॉम्बिनेशन है, ये आप देख रहे हो ना, ये वाला मिरर, मिरर नहीं, ये वाला ग्लास, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास कहलाता है। तो आपका जो लेंस कॉम्बिनेशन है, इट विल बिहेव लाइक ए ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट, राइट? इट विल बिहेव, हाँ जी, लाइक ए ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट। ठीक है जी, चलें आगे। बुक पकड़िएगा, कोई न्यूमेरिकल करके देखें बेटा, है किसी के पास? यस बेटे, डियर चिल्ड्रन, एक दो लेंस के न्यूमेरिकल्स करेंगे, देन वी विल मूव अहेड बेटा। एक्सरसाइज बेटे निकाल देना। सो लेट अस बेटा, बेटा बातें मत करो, इधर ध्यान दो काम की तरफ। नहीं नहीं, चैप्टर नहीं पूछना, चैप्टर मेरे से पूछो आप। क्वेश्चन नंबर 10.3 एग्जांपल है, सॉरी, लेंस का एग्जांपल है 10.3। मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। ए कनकेव लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। पहली बात, आपको कनकेव लेंस दिया हुआ है, इट इज हैविंग ए फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। पॉजिटिव लिखूं कि नेगेटिव? नेगेटिव, राइट। आगे क्या कहना चाहते हैं वो? एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी फ्रॉम द लेंस। आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, उन्होंने कह दिया एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट बी फ्रॉम द लेंस so that it forms image 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज इसने बना दिया 10 सेंटीमीटर लेंस से, राइट? पॉजिटिव लें कि नेगेटिव? कौन सा लेंस है? तो पॉजिटिव कैसे हुआ? अरे उसी साइड पे बनेगा ना इमेज, इट मस्ट बी नेगेटिव। आप बेटा लिसन, कनकेव लेंस के 2-3 केसेस हमने किए थे ना, इमेज उसी साइड पे बन रहा था, चेक करिए जरा। आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। मैग्निफिकेशन भी उन्होंने निकालने को कहा है, दिस इज रिक्वायर्ड बेटी। पहले तो ये बताइए, ये बात जस्टिफाइड लग रही है कि नहीं? यस, लग रही है? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई शक, कोई और बात? अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लेंस फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको u निकालना है। जब तक आप स्मॉल u के लिए सॉल्व नहीं कर लेते तब तक वैल्यूज पुट नहीं करनी, पहले भी आपको समझाया था। ये आ जाएगा 1/v माइनस 1/f इज 1/u, आ जाएगा v इंटू f, f माइनस v
1/u आ जाएगा, उल्टा कर दें, इट विल बी v इंटू एफ अपॉन एफ माइनस वी हो जाएगा। अब करिए जरा वैल्यूज पुट करिए, इट विल बी v कितना था -10, f कितना था -15, -15 माइनस प्लस हो गया, क्या कहते हो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लीकेशन है ना, 10 इंटू 15 अपॉन ये आ गया -30 सेंटीमीटर आ गया u। What is the formula for magnification in the case of the lenses? Lenses. What is v? What is u? -30 सेंटीमीटर। बैठिए, m आपके पास आ जाएगा, आइए देखें। सर m इक्वल, हाँ जी बेटे m ही निकाल रहे हैं, चेक कर लीजिएगा। m विल बी इक्वल टू v अपॉन u। v आपका कितना था जी, -10 था, u कितना है आपका m 1/3 आ गया, दिस इज 0.34 आ गया। मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है कि छोटा, तो व्हाट डज इट इंडिकेट, इमेज फॉर्म्ड इज स्मॉल इन साइज, डिमिनिश्ड, और बाकी के पर्टिकुलर्स आप ऑलरेडी कर ही चुकी हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात है तो बताइए। वेरी गुड बेटा, एक पावर वाला भी बेटे मैं न्यूमेरिकल करता हूं, देन फाइंड द फोकल लेंथ एंड, क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी एक्सरसाइज का बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम योर एक्सरसाइज। क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर। पावर -2 डायोप्टर है, फोकल लेंथ को कहते हैं, निकालिए। एंड व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, इस लेंस की टाइप क्या होगी, दिस इज आल्सो रिक्वायर्ड बेटा। फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बोलो ना, वही पूछ रहा हूं मैं, ये कोई जवाब थोड़ी हुआ फॉर्मूला से निकालेंगे, देखो कितनी बुरी बात है ये। बेटा आपने कहा था पावर जो है रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ होती है, अगर फोकल लेंथ मीटर्स में हो, आपको अब फोकल लेंथ निकालनी है, तो फोकल लेंथ विल बी 1 अपॉन पावर, और आपका फोकल लेंथ लेंस का आ जाएगा 1 अपॉन -2, -0.5 मीटर आ जाएगा, या -50 सेंटीमीटर भी कह सकते हो आप। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि कैसा लेंस है, इट इज ए कनकेव लेंस बेटा, राइट बेटे। हाँ जी, इमेज उन्होंने पूछा नहीं बेटा, उन्होंने सिर्फ जो पूछा है हमने उतना ही जवाब देना है, फालतू लिखने के नंबर कट जाते हैं कई बार, राइट। टू दी पॉइंट अपना आंसर दीजिए बेटा। सो हमारा बेटे देखो अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो इसकी सारी की सारी। कोशिश करिए कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आप कंप्लीट कर लें। हाँ जी, पूरा ही भेजना होता है वैसे तो, ठीक है। तो बेल कितने बजे होती है, चलिए फिर मैं बेटे यहीं पे रोक देता हूं, आपका टाइम नेक्स्ट पीरियड का हो रहा है। थैंक यू ऑल, इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा बेटा।